Now we are going to start class 10th mathematics, pair of linear equation in two variables. एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखते हैं। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ना है और ऐसे ही आगे हमें फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के बारे में, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ना है। इन तीनों मेथड में से आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स में ज़रूर मिलेगा आपको, यानी आपको किसी भी एक मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। तो बोर्ड एग्जाम में आपके मान लीजिए कि कह दे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। हालांकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन तीनों मेथड से आपका एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से बोल दिया कि आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है तो आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने नहीं किया और एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करके आप आंसर एग्जैक्ट वही आंसर लाए जो आपके एग्जामिनर का आंसर मैच करता है, फिर भी आपको एक नंबर भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया है। तो जिस मेथड से बोले आपको उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। तो हम बारी बारी से देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपके दो इक्वेशन आपके दिए हुए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम एक क्वेश्चन लेके आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट से हम यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 14, ये y हमारा ट्रांसफर करेंगे हम दूसरी साइड तो y माइनस 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे, ठीक है। यानी आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो जिस इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे उस वेरिएबल को आप अगले इक्वेशन में आप पुट करोगे, यानी जिससे वैल्यू निकाले उससे नहीं दूसरे वाले में वैल्यू पुट करनी होगी। तो आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली तो आप इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर आप सेकंड में पुट कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये पूरी x की जगह पे हम क्या लिख देंगे 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस वाई मिलके माइनस 2y हो जाएगा। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। हम यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये पूरी चीज़ माइनस में है, इस दूसरी साइड को ट्रांसफर करेंगे और इस नंबर वाले को इस साइड। तो ये हमारा 14 ये प्लस में है तो ये आएगा माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस 2y हो जाएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड ट्रांसफर किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2y। हमें y की वैल्यू आपको निकालना है तो 10 अपॉन ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा यानी डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू y। तो यहाँ से 2 1 से 2 2 5 से 10 तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी y की वैल्यू आपके आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक वेरिएबल में किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, या तो आप फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए या थर्ड में रख दीजिए। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए।
तो हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, किसी में भी रख दीजिए आप, है ना। इक्वेशन 3 में हमने रखा है, तो इक्वेशन 3 हमारा यानी x इज इक्वल टू 14 माइनस, ये आपका इक्वेशन 3 है, x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह पे आपको कितना रखना है, 5 रखना है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 यानी आपको 9 आ चुका है। तो आपके पास x की वैल्यू 9 और y इज इक्वल टू आपका आया है 5। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि हमारा जो x और y की वैल्यू आई है, क्या वो हमारा सही आई है कि नहीं आई है, तो आपके जो दोनों लीनियर इक्वेशन दिए हुए थे इनमें आप x और y की वैल्यू रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए x की वैल्यू रखते हैं, कितनी आई है, 9 है, और y की वैल्यू 5 है, जब इसमें रखते हैं तो आप देखिए x और y की वैल्यू जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, तो 14 आएगा। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से यानी हमने जो वैल्यू निकाली है वो आपको एग्जैक्ट यानी आपका आंसर सही आया है। एक बार और बता देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अगले इक्वेशन में आपको पुट करना है। जैसे ही आप ये काम करोगे आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, आप तीनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दोगे, आपको अगले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको एक्सरसाइज 3.3 में आपको पढ़ना था। तो इस पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन अगर आपको नोट्स से काम चल जाता है तो आप नोट्स से ही काम चला लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।